हेलो दोस्तों, कार न्यूज़ के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले महीने 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों की वीडियो मैंने बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा कौन सी कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कितनी कितनी यूनिट बेची हैं उसकी सेपरेट पोस्ट भी मैंने इंस्टाग्राम पर कर दी है। साथ ही किन गाड़ियों पर कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसकी सेपरेट पोस्ट भी मैंने इंस्टाग्राम पर कर दी है। अगर आपने वो वीडियो और साथ ही वो पोस्ट नहीं देखी हैं तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। आपको दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इस हफ्ते की सारी बड़ी खबरें जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहली खबर है कि कारों पर आयात शुल्क बढ़ सकता है। सरकार इसके बारे में विचार कर रही है। घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बाहर आयात की जाने वाली कारों पर चरणबद्ध तरीके से ऑटो इंपोर्ट शुल्क को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दी। सरकार ने आगामी 5 सालों में आयात घटकों को आधा करने का लक्ष्य भी रखा है। इस बात की जानकारी देते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ड्यूटीज को बढ़ाना कोई बुरा विचार नहीं है। इससे वाहन निर्माताओं को कार किटों को आयात करने से रोकने में मदद मिली है। इसमें आंशिक रूप से या पूरी तरह से वाहनों को शामिल किया गया था। कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी ऑफ रोड एसयूवी महिंद्रा थार का खुलासा कर चुकी है। आने वाली 2 अक्टूबर को इसको भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन हम आपको बता चुके हैं, क्या मिलने वाला है, किस प्राइस रेंज में, सारी जानकारी आपको दे दी गई है। लेकिन इसके बाद कंपनी अपनी अपडेटेड महिंद्रा एक्सयूवी 500 को और साथ ही महिंद्रा स्कॉर्पियो को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। जल्द ही वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। हाल ही में स्पाइड पिक्चर्स सामने निकल करके आई हैं महिंद्रा एक्सयूवी 500 की। ये टेस्टिंग के दौरान स्पाइड हुई थी। नई जनरेशन महिंद्रा एक्सयूवी 500 को पूरी तरह से कैमोफ्लेज किया गया है, लेकिन इसके बाद भी डिजाइन के बारे में कुछ जानकारियां निकल करके सामने आ गई हैं। जो फ्रंट लुक है इसका, इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो इसकी हेडलाइट इसमें दिख रही है वो प्रोडक्शन रेडी नहीं है। नई महिंद्रा एक्सयूवी के फ्रंट और रेयर को अच्छी तरीके से चेंज कर दिया गया है, जिसमें एक ये नया लुक आपको देगी। इसकी जो प्रोडक्शन रेडी इमेजेस आएंगी कुछ ही हफ्तों में आपके सामने आ जाएंगी। उससे खुलासा हो जाएगा ये गाड़ी दिखने में कितनी ज़्यादा स्टाइलिश बना दी गई है। साथ ही इसके रेयर डोर पर प्रोमिनेंट किंग, फ्लश टाइप डोर हैंडल, रीडिजाइन टेल गेट, हाई माउंटेड स्टेप लैंप, शार्क फिन एंटीना, रिवाइज्ड एलईडी टेल लैंप और नए रियर बम्पर दिए गए हैं। हालांकि इस टेस्ट मॉड्यूल में प्रोडक्शन रेडी टेल लैंप नहीं दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी 500 के ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 के इंजन की डिटेल सामने आ गई हैं। रॉयल एनफील्ड अपनी नई बाइक रॉयल एनफील्ड मेटियोर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस बाइक को आने वाली 22 सितंबर को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा, लेकिन इसकी लॉन्च के पहले ही इसके कुछ जानकारियां लीक होकर के सामने आ गई हैं। इस बाइक को कंपनी के एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जिसका कोड नेम J1D है। रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 कंपनी की पहली UCE 350 रेंज की बाइक होगी, जिसमें आपको 350cc एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाएगा। ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से ज़्यादा किफ़ायती होगा। मेटियोर 350 का ये इंजन 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। हालांकि इस बाइक का इंजन क्लासिक 350 से 0.4 bhp की ज़्यादा पावर देता है, लेकिन इस गाड़ी का टॉर्क क्लासिक 350 के इंजन के मुकाबले 1 न्यूटन मीटर कम है। क्लासिक 350 BS6 का इंजन 19.8 bhp की पावर और 28 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नई मेटियोर का इंजन नई SOHC सेटअप पर आधारित होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। सरकार ऑटो इंडस्ट्री के GST घटाने की मांग पर विचार कर रही है। देश भर में ऑटो कंपनियों की हालत पिछले साल से खस्ता बनी हुई थी। ऐसे में कोरोना की मार ने ऑटो इंडस्ट्री की और कमर तोड़ दी। अभी तक ऑटो इंडस्ट्री को कोई राहत भी नहीं दी गई है, जिस वजह से लॉकडाउन के दौरान देश भर में कई डीलरशिप बंद हो चुके हैं। ऑटो इंडस्ट्री लगातार सरकार से GST कम करने की मांग कर रही है ताकि इसे पहले की स्थिति में लाया जा सके। GST में ये कमी कुछ समय के लिए रखने की मांग की जा रही है। इस विषय में पहली बार सरकार के किसी मंत्री द्वारा कोई बयान दिया गया है। भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ऑटो इंडस्ट्री की सभी तरह के वाहनों पर 10% GST घटाने की मांग पर विचार कर रही है तथा इस विषय पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने ये बात सियाम के 60वें राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। किया सोनेट का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। पहली यूनिट को रोल आउट कर दिया गया है।
जैसा कि हमने आपको बताया था, किया सोनेट को पहले ही दिन 6500 से ज्यादा बुकिंग मिली थी। किया सोनेट को कॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में 18 सितंबर को लॉन्च किया जाना है। उससे पहले किया सोनेट के पहले यूनिट को कंपनी ने अनंतपुर प्लांट से रोल आउट कर दिया है। किया सोनेट कंपनी की अगली वाहन है जिसके साथ कंपनी भारतीय बाजार के कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करने वाली है। आने वाले दिनों में इसे देश भर में भेजा जाना शुरू कर दिया जाएगा। किया सोनेट को पहले ही डीलर यार्ड में देखा जा चुका है। ऐसे में कंपनी 18 सितंबर के तुरंत बाद ही इसकी डिलीवरी शुरू कर देगी, यानी लॉन्च होने के जस्ट बाद से ही इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही 6500 लोग जिन्होंने बुक किया था उनको गाड़ी मिल जाएगी। हालांकि अब न्यूज़ ये आ रही है तकरीबन 12 से 13 हज़ार यूनिट को बुक किया जा चुका है और इसकी बुकिंग अभी भी चल रही है। जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन तेज़ होता जाएगा वैसे वैसे इसकी डिलीवरी भी कंटिन्यू रखी जाएगी और उम्मीद यही की जा रही है दिवाली से पहले पहले भी जिसने भी गाड़ियाँ बुक की हैं उन सभी को डिलीवरी कर दी जाए। तो उम्मीद है अगर आपने गाड़ी बुक कर दी है तो दिवाली से पहले पहले आपका ये तोहफा आपके घर होगा। इसके वेरिएंट, किस वेरिएंट में कौन से फीचर मिलेंगे, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कीमत शुरू होगी तकरीबन 7 लाख रुपए से और टॉप एंड वेरिएंट 13 लाख रुपए का है। अगली अपडेट भी किया मोटर्स की तरफ से ही है। किया मोटर्स साउथ कोरियन कंपनी है लेकिन इसकी गाड़ियों का निर्माण भारत में ही होता है, इसीलिए किया मोटर्स की गाड़ियां मेड इन इंडिया कार कहलाती हैं। एक नया रिकॉर्ड बनाया है किया सेल्टोस ने। किया सेल्टोस ने 22 अगस्त 2019 को भारतीय बाजार में एंट्री की थी। इस कार ने भारत में 1 साल होने के साथ साथ इसकी 1 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया है। किया सेल्टोस अपने सेगमेंट की एक जानी मानी एसयूवी है। इस उपलब्धि के साथ ही Hyundai क्रेटा को कड़ी टक्कर भी दे रही है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के चलते अप्रैल 2020 में देश में पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया था, जिसके चलते ऑटोमोबाइल में कोई भी सेल नहीं हुई थी। हर गाड़ी की 0 यूनिट ही बिकी थी। किया मोटर्स की भी कोई गाड़ी नहीं बिकी थी। इस हिसाब से ये मान सकते हैं कि कुल 11 महीनों में ही 1 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा इसने पार कर लिया है। किया सेल्टोस औसतन हर महीने 8 से 10 हज़ार बिक जाती है। लॉन्च होने के बाद से 11, 12, 15 हज़ार तक इसकी यूनिट बिकी हैं एक महीने में। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको ये बताया हुआ है कि टॉप 25 कार की लिस्ट में भी इसका नाम हमेशा ही रहता है और टॉप 10 बेस्ट सेलिंग एसयूवी में जब ये लॉन्च हुई थी उसके बाद से ही नंबर 1 बनी हुई थी। लेकिन क्रेटा के फेसलिफ्ट वेरिएंट आ जाने के बाद से ही इसने अपना स्थान बदल लिया है, या इसका स्थान ऑटोमेटिकली ही बदल गया है। अब नंबर 1 एसयूवी बनी हुई है Hyundai क्रेटा। इसके अलावा अगली अपडेट भी किया सेल्टोस की तरफ से है। किया सेल्टोस के अमेरिकी मॉडल को इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाईवे सेफ्टी क्रैश टेस्ट में एक सुरक्षित एसयूवी का प्रमाण दिया गया है। हालांकि एसयूवी का जो क्रैश टेस्ट हुआ था, जिसमें एसयूवी क्रैश टेस्ट में तो पास हो गई, लेकिन खराब हेडलाइट के कारण इसे कंपटीशन से बाहर कर दिया गया। हालांकि संपूर्ण सुरक्षा के मामले में कार को बहुत अच्छा बताया गया है। हालांकि सेल्टोस को दुर्घटना के दौरान चालक को बचाने में हाई स्कोर मिला है। इसके अलावा कार से टक्कर और कार की व्यक्ति से टक्कर में भी कार के सुरक्षा पैमाने पर खरी उतरती है। क्रैश टेस्ट करने वाली एजेंसी ने पाया कि किया सेल्टोस के अमेरिकी मॉडल में फ्रंट क्रैश प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जो कैमरा और रडार की मदद से काम करता है। ये सिस्टम एक्सीडेंट के टाइम पर कार पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर देता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। जल्द लागू होगी वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक वरदान साबित होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं के संगठन यानी सियाम के 60वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि भारत सरकार जल्द ही स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा करेगी। लॉकडाउन के बाद वाहनों के बढ़ती मांग पर बुलाई गई सेशन के दौरान सवालों का जवाब देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी सरकार के एजेंडा में है और वह इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही हम स्क्रैपिंग नीति के बारे में आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। हालांकि मंत्री ने घोषणा के लिए समय रेखा के बारे में जानकारी नहीं दी। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। टाटा हैरियर का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको कम कीमत में सनरूफ का मजा मिल जाएगा और इससे उम्मीद है कि टाटा हैरियर की सेल यूनिट में भी उछाल देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर एसयूवी का नया XT प्लस वेरिएंट लॉन्च किया है। इस वेरिएंट को आप कार का मिड वेरिएंट कह सकते हैं, जिसमें कंपनी ने पैनारोमिक सनरूफ दे दी है। नए वेरिएंट में आपको डुअल फंक्शन LED DRL, 17 इंच के अलॉय व्हील्स, 8 स्पीकर के साथ 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इस वेरिएंट की कीमत 16,99,000 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली रखी गई है। और हाँ दोस्तों, एक खास बात यह है, ये एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है जो हैरियर को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया के चलते ऑफर किया जा रहा है। ये कीमत उन ग्राहकों के लिए वैलिड होगी जो सितंबर 2020 तक कार की बुकिंग करके उसकी डिलीवरी 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले ले लेते हैं। 1 अक्टूबर 2020 से इसकी कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा, जैसा कि इससे पहले MG हेक्टर प्लस के साथ ऐसा किया गया और इसके बाद उसकी कीमत अब 50,000 रुपये तकरीबन बढ़ा दी गई है। पुराने वाहनों के लिए फास्टैग हो सकता है अनिवार्य।
टोल प्लाजा पर अब टोल वसूली को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने फास्टैग को आवश्यक कर दिया है। अब सरकार ने एक नया नियम प्रस्तावित किया है जिसके तहत केंद्र सरकार डिजिटल और आईटी आधारित पेमेंट को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है। इस प्रस्तावित नियम के तहत केंद्र सरकार 1 दिसंबर 2017 से पहले के वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य करना चाहती है। इस बात की जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके साथ ही नियमों में संशोधन के बाद फास्टैग 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी 2017 से पुराना मॉडल है तो अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एंड टाइम आते आते, दिसंबर का समय आते आते भीड़ भाड़ हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। केंद्र ने कहा बिना मास्क के कार चलाने पर नहीं है जुर्माने का प्रावधान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वाहन चलाते समय मास्क पहनने से संबंधित सूचना में बताया है कि मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है जिसमें निजी वाहन में सफर कर रहे लोगों के मास्क न पहनने पर जुर्माने का प्रावधान है। ये सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है जिसमें दिल्ली में एक कार चालक को अपनी निजी कार में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क लगाना अनिवार्य किया गया हो। दिल्ली पुलिस कार में बिना मास्क के अकेले सफर कर रहे लोगों से भी जुर्माना वसूल रही है। इस जुर्माने को लेकर कई दिनों से दिल्ली वासी सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि कार में अकेले बिना मास्क के सफर करने पर जुर्माना क्यों वसूला जा रहा है। इस मसले पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि हम कार में बिना मास्क के सफर कर रहे चालकों से 500 रुपये जुर्माना वसूल रहे हैं। चूंकि कार पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सड़क पर चलाई जाती है, इसलिए इसे चालक सार्वजनिक सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और इसको देखते हुए कार चालक से जुर्माना वसूल किया जाता है। पुलिस ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग को अभी जुर्माना नहीं लेने की लिखित सूचना नहीं मिली है। हमें जैसे ही लिखित सूचना मिलेगी हम उस पर बिना देरी किए अमल करेंगे। पुलिस के अनुसार सब इंस्पेक्टर और ऊंचे रैंक का कोई भी अफसर जुर्माना वसूल कर सकता है। दिल्ली पुलिस हर रोज 1200 से 1500 वाहन चालकों पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना कर रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। रेनो की काइगर को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। भारत में इस वक्त सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई सारी कारें लॉन्च की जा चुकी हैं। जहां एक और भारतीय ग्राहक इन कारों को बेहद पसंद कर रहे हैं, वहीं कार निर्माता कंपनियां भी नए अपडेट के साथ अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी को बाजार में उतार भी रही हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार कार निर्माता कंपनी रेनो इंडिया अपनी नई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी रेनो काइगर को बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कार को कई बार सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा भी जा चुका है। हाल ही में रेनो काइगर को टेस्टिंग के दौरान एक बार फिर से देखा गया और साथ ही इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पर। हाल ही में फोर्ड एंडेवर के BS6 वेरिएंट को भारत में लॉन्च किया गया था और अब कंपनी ने इसके स्पोर्ट वेरिएंट की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। कंपनी इस मॉडल को अक्टूबर में लॉन्च कर सकती है। हाल ही में फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। सफ़ेद रंग की यह कार कैमोफ्लेज में नहीं थी, इसलिए कार के डिज़ाइन और रंग की जानकारी सामने आ गई है। फोर्ड एंडेवर के मौजूदा BS6 वेरिएंट का इंजन 170 bhp की पावर और 420 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार में 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिल जाते हैं। एंडेवर BS6 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शन में आपको मिल जाती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। फॉक्सवैगन की पोलो GT TSI एक बार फिर वापस आ गई है। फॉक्सवैगन की फेबस ऑटोमेटिक पोलो GT को एक नए पावर ट्रेन के साथ बाजार में लॉन्च किया जाएगा। जहां एक और फॉक्सवैगन BS6 उत्सर्जन मानकों के लागू होने के बाद मार्च से सिर्फ पेट्रोल कारों को ही पेश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कंपनी ने फॉक्सवैगन पोलो और वेंटो के ऑटोमेटिक वेरिएंट की घोषणा भी कर दी थी। अब कंपनी इन दोनों कारों को बाजार में उतारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कंपनी के अनुसार कंपनी अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही वेरिएंट को टॉप एंड ट्रिम में पेश करेगी। इसलिए फॉक्सवैगन पोलो जो कि GT TSI बैच के साथ पेश की जाएगी, वहीं फॉक्सवैगन वेंटो को हाईलाइन प्लस वेरिएंट में उतारा जाएगा। कीमत की बात करें तो कंपनी ने इन दोनों की ही कीमतों का खुलासा कर दिया है और इनकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। कंपनी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पोलो GT TSI को 9,67,000 रुपये एक्स शोरूम पर पेश किया गया है, वहीं फॉक्सवैगन वेंटो हाईलाइन प्लस को 12,99,000 रुपये एक्स शोरूम कीमतों पर उतारा गया है। आखिरी अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा नेक्सॉन के XMS वेरिएंट को लॉन्च कर दिया गया है और ये XMS लॉन्च होने के बाद टाटा नेक्सॉन सबसे कम कीमत वाली सनरूफ वाली गाड़ी बन गई है। टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट SUV नेक्सॉन का नया वेरिएंट XMS लॉन्च कर दिया है। टाटा नेक्सॉन XMS वेरिएंट को इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ बाजार में लॉन्च किया गया है। शुरुआती कीमत 8,36,000 रुपये रखी गई है। इस नए वेरिएंट के साथ टाटा नेक्सॉन सनरूफ फीचर के साथ आने वाली
अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती कार बन गई है। नेक्सॉन के इस नए वेरिएंट को पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में उतारा गया है। टाटा नेक्सॉन XMS वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ के अलावा कई और शानदार फीचर दिए गए हैं। इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स शामिल है। नेक्सॉन के इस नए वेरिएंट में कई फीचर पहले से मौजूद हैं जो XM वेरिएंट वाले ही हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, LED DRL, साथ ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ साथ डुअल फ्रंट एयरबैग्स, हिल होल्ड कंट्रोल, हरमन का कनेक्टेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और मल्टी ड्राइव मोड्स फीचर शामिल हैं। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट हेड विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि हम अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए नेक्सॉन XMX की पेशकश की घोषणा करने को तैयार हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे ग्राहकों को एक शानदार मूल्य पर इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ जैसे बेहतर फीचर दे रहा है। टाटा मोटर्स अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है। साथ ही पिछले कुछ सालों में टाटा मोटर्स के गाड़ियों के डिज़ाइन भी बहुत हाईटेक हो गए हैं। मार्केट में अवेलेबल अपने कंपटीशन से ज़्यादा हाईटेक और ज़्यादा सेफ कारें टाटा मोटर्स की तरफ से आती हैं, जो कि अब मोस्ट अफोर्डेबल कार भी बन गई है। अब आपको 8.5-9 लाख रुपए की रेंज में सनरूफ का फीचर देखने को मिल रहा है, जिससे अगले महीने टाटा मोटर्स की सेल में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार सितंबर का वीडियो देखना मत भूलना। हम अक्टूबर में वो वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार अगस्त का वीडियो हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऊपर के आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको पिछले महीने बिकने वाली 25 सबसे ज़्यादा गाड़ियों की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा सितंबर के महीने में कौन सी गाड़ी पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। हमने यूट्यूब पर भी पोस्ट कर दिया है, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दिया है। इंस्टाग्राम पर आपको कार 24/7 लिखना होगा, जिससे आपको हमारा पेज मिल जाएगा जहां पर हम कारों से जुड़ी जानकारियां डेली शेयर करते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।